राम राम जी। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी का एक बहुत सुंदर विचार है, उस पर चर्चा करेंगे कि डोंट डिवेल इन द पास्ट, डोंट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, बी इन प्रेजेंट। तो इसका अर्थ क्या है कि भविष्य के सपने ना देखो, भूतकाल की यादों में ना फंसो, वर्तमान में रहो। तो वर्तमान में रहने का अर्थ क्या है? वर्तमान का अर्थ ही ये है जिसको आप वर्त सकते हैं और जिस समय में आप सुख मान सकते हैं, वर्तमान। तो इसका क्या अर्थ हुआ? वर्तमान में क्या आता है? आज का दिन। आज के दिन में क्या आता है? सिर्फ ये जो श्वास है ना, ये जो मोमेंट है, ये एक क्षण है, एक सेकंड है, यही वर्तमान है। जो सुबह का वक्त बीत गया, भूतकाल हो गया। जो 1 घंटे पहले बीत गया, वो भी भूतकाल हो गया। 5 मिनट पहले का समय भी भूतकाल है। वर्तमान जो है वही है, और ना तो भूतकाल का कोई एग्जिस्टेंस है, ना भविष्य की, सिर्फ वर्तमान ही रहता है। जानवरों की दुनिया में भूतकाल और भविष्य नहीं होता। अगर उनके जीवन में भूतकाल होता तो वो सोच सोच के पागल हो जाते। तो कोई भी पशु अपना मानसिक संतुलन नहीं बिगाड़ता अगर वो जंगल में रहता है। तो मानसिक संतुलन वही जानवर बिगाड़ते हैं जो इंसान रूपी जानवर के साथ रहते हैं। तो इंसान अपने जीवन को प्रकृति से विपरीत चलाकर तबाह बर्बाद कर चुका है। तो वो जानवरों का स्वभाव भी बदल देता है और जानवर अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। तो जो इंसान है वो सिर्फ वर्तमान में रहकर अपने जीवन को आनंदमय बना सकता है। और अगर पशुओं के जीवन में भविष्यकाल होता तो वो इकट्ठा कर लेते भोजन। शेर था, वो तो मांस का अंबार लगा देता, पशुओं को मार मार कर रखता रहता। लेकिन ये ऐसा देखा गया है कि अगर शेर एक बार भोजन कर ले तो उसके पास अगर हिरन घूमते भी रहें तो वो उन पर हमला नहीं करता, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है। तो शेर भी शिकार ज़रूरत पड़ने पर ही करता है। चिड़िया भी दाना ज़रूरत पड़ने पर ही चुगती है। तो उनके जीवन में भविष्य काल भी नहीं है, सिर्फ वर्तमान काल है। वो प्राकृतिक जीवन जीते हैं। लेकिन इंसान पहले तो भूतकाल की यादों में पड़ा रहता है। उसने मुझे ये बोला था, उसने ये किया था। तो हमारे मन में जो खुशियाँ होती हैं, खुशियाँ इतनी गहरी छाप नहीं छोड़ पाती जितना गम छोड़ते हैं। सुख इतनी खुशी नहीं दे पाते, दुख जितना रुला देते हैं। तो दुख की छाप गहरी होती है। तो उन यादों में उलझ के हम अपना मानसिक संतुलन बिगाड़ देते हैं। डिप्रेशन इसी को कहते हैं, एक ही विचार में उलझे रहना। तो ये उलझा हुआ है कौन? आपका मन। और किसी ने आपके सर पे बंदूक रखी है कि उस विचार के साथ उलझे रहिए। आपने खुद ही उस विचार को अपने ऊपर हैवी कर लिया है। तो उस विचार को छोड़ना भी आपके अपने हाथ में है। पकड़ा भी आप नहीं है, छोड़ना भी आप नहीं है। जैसे अगर किसी वृक्ष को आप गले लगाए बैठे हो तो आप बोलो कि वो तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा, तो ये आप गलत बयानी कर रहे हो। आप ही उस वृक्ष को दोनों हाथों से पकड़े हुए हो। उसको छोड़ना आपके अपने हाथ में है। बस आपने हुक्म देना है अपने मन को कि इस विचार को छोड़ दो, और कोई दूसरे विचार को आपने सोचना है, कोई पॉजिटिव थॉट। चाहे कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ लीजिए या कोई पॉजिटिव बुक
पढ़ लीजिए, कुछ भी क्रिएटिव काम कर लीजिए, पेंटिंग कर लीजिए, सिंगिंग या कुछ कॉमेडी मूवी क्लिप ही देख लीजिए। कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड। जो चीज़ आपकी आंखों के सामने नहीं है वो आपके दिमाग में भी ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकती। तो कुछ अलग एक्टिविटी करेंगे तो अपने आप को नेगेटिविटी से दूर कर लेंगे। भूतकाल ऐसे ख़त्म हो गया। और गुरबानी कहती है, जो होवा होवत सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म पशाने। जो होना था हो गया, दुख मिल गया, गम मिल गया, अपमान मिल गया, हो गया। उससे सीखो और आगे बढ़ो। उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। जैसी परमात्मा की इच्छा थी वैसा हो गया। आगे भविष्य। हमारा मन जो है भविष्य के सपने लेता रहता है। ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, कोई जादू की शक्ति मुझे मिल जाए, मैं बहुत सुंदर बन जाऊं, ताकतवर बन जाऊं, धन दौलत शोहरत मुझे मिल जाए। तो ये हर एक व्यक्ति के मन में चलता ही रहता है। जैसे गुरु नानक जी ने जपजी साहब में कहा है, जे जुग चारे आरजा होड़ सुनी हुए, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई, चंगा नाव रखाई के जस कीरत जगलई, जे तिस नदर ना आवे तब आत्मा पूछे के। गुरु नानक क्या कहते हैं, जे जुग चारे आरजा, 4 जुगों की जो उम्र है, होड़ सुनी हुए 10 गुना और हो जाए, इतनी ज़्यादा उम्र हो जाए। नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई। नवखंड पृथ्वी, पूरी पृथ्वी में हर एक व्यक्ति तुम्हें जानता हो। सिर्फ जानता ना हो, तुम्हारे हुक्म के अनुसार चले भी, क्योंकि हमारी इच्छा होती है कि वो मेरे अनुसार चले, सरकार मेरे अनुसार चले, मेरे घर वाले मेरे अनुसार चले, मोहल्ले वाले मेरे अनुसार चले। ये भी मन में बहुत बड़ी इच्छा होती है। नवा खंडा विच जानी नाल चले सब कोई, चंगा नाम रखाए के जस कीड़ जगले, जे तिस नजर ना हुई तब आत्मा पूछे के। परंतु ये सारी उम्र भोगने के बाद भी, ये सारे सुख संपदा होने के बाद भी अगर परमात्मा की भक्ति आपके हृदय में नहीं है, वो जो है परमानंद का सुख, जो अनाहद नाद, सुन्न समाद अनहदते नाद, कहन न जाई आश्चर्य विस्माद, ये सब आपके हृदय में नहीं है तो ये सब सुख किसी काम के नहीं है। ये आपको क्षणिक सुख तो दे सकते हैं, पूर्ण सुख, सच्ची शांति नहीं दे सकते। तो भविष्य की कल्पना करनी छोड़ दीजिए। आज जो आप चाहते हैं अपने भविष्य में, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो गोल हैं आपकी लाइफ के, वो बना के उसको अचीव करने के लिए कोशिश करते रहिए। और कोशिश भी पूरे मन से 100% एफर्ट लगा दीजिए। लेकिन उसको आप ज़्यादा मत सोचिए, सोचने में अपना समय मत बर्बाद कीजिए। एक्शन के द्वारा उसे अचीव करने की कोशिश कीजिए। दीवा स्वप्न जिसे कहते हैं, दिन में सपने मत लीजिए। और तीसरा है वर्तमान स्थिति। पहले तो भविष्य में कबीर जी का एक बड़ा प्यारा शब्द है, जो मैं चितवूँ ना करे क्या मेरे चितवे होए, अपना चितवा हर करे जो मेरे चित्त ना होए। कबीर जी कहते हैं, जो मैं सोचता हूँ वो तो परमात्मा करता ही नहीं, और जो परमात्मा सोचता है वो तो मेरे दिल में आता ही नहीं, ना ही आ सकता है। परमात्मा इतना विशाल, उसकी सोच इतनी विशाल, मेरा तो जो ज्ञान है वो छोटा सा है, वो परमात्मा की सोच को कैसे समझ सकता है। तो जो मैं चितवूँ ना करे क्या मेरे चितवा है, अपना चितवा हर करे जो मेरे चित ना होए। हम वैसे भी अपने जीवन में ये देखते हैं कि जो हम सपने संजोते हैं, सोचते हैं, वो तो कभी भी पूर्ण रूप से वैसा नहीं होता। जैसे हम मनोराज्य बना लेते हैं, मन का एक राज्य बना लेते हैं, ऐसे हो वैसे हो, मैं उसे वैसा बोलूँ, वो मुझे ऐसा बोले, वैसा कभी भी नहीं होता। ये जो सफलता, जो ख्वाब, जो परफेक्ट 100% हमने सोचे होते हैं, वो परफेक्ट 100% कभी भी नहीं होता।
70%, 60-50 हो जाएगा। और उसको होने में भी 50-60% भी अचीव हो गया, हमारा मन प्रसन्न नहीं होता। 1-2 सेकंड के लिए खुशी मिलती है, फिर मन आगे दौड़ना शुरू कर देता है। ये भूतकाल में अटकना और भविष्य में लटकना, यही मन को दुखी करता है। तो महात्मा बुद्ध ने बहुत सुंदर मार्ग बताया है, वर्तमान में स्थित रहो। गुरबानी भी कहती है, वर्तमान विभूतम। वर्तमान क्या है? एकदम जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, उस पर फोकस कर लो और उस श्वास को किसी मंत्र के साथ जोड़ दो, चाहे ओम, चाहे वाहिगुरु, अल्लाहू, ओम नमः शिवाय, सारे मंत्र भगवान के ही हैं। जिस भी धर्म में मानते हो उसके साथ जोड़ लो। ये एक आपको सहारा मिल गया, आपके मन को एक खिलौना मिल गया। अगर खिलौना मिलेगा मन को, तो ही मन बाकी चीज़ों से अपने आप को हटा पाएगा। और अगर ये जो एक सहारा है आप नहीं देंगे, तो आपका मन भटकता रहेगा। आपको एक अल्टरनेटिव तो मन को देना ही पड़ेगा। जो नेगेटिव थॉट है उसको हटाकर कुछ ना कुछ थॉट तो लाना ही पड़ेगा, और वो थॉट है परमात्मा का, परमात्मा के नाम का। तो ये जो पॉजिटिव थॉट है आपकी नेगेटिविटी को समाप्त कर देगा। इसलिए शास्त्रों में, वेदों में कहा गया है कि नाम जप से उत्तम और कुछ भी साधन नहीं है। जब आपके मन की एनर्जी फोकस होनी शुरू हो जाएगी, तब आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होनी शुरू हो जाएगी। आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी फैलने लगेगी, रोग दोष भी दूर हो जाएंगे और जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारे जो विचार हैं वो अच्छी सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हैं। विचार अगर पॉजिटिव होंगे तो जीवन में भी पॉजिटिव ही होगा। विचार नेगेटिव होंगे तो कुछ ना कुछ नेगेटिव हो ही जाता है। इसलिए पॉजिटिव थॉट रखेंगे, सिचुएशन भी पॉजिटिव अट्रैक्ट होगी और जीवन में भी अच्छा ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। तो अच्छा क्यों ना सोचें। और वर्तमान में रहने का मतलब ये भी है कि पूरा फोकस अपने उस काम में करना जो आप इस वक्त कर रहे हैं। अगर पढ़ रहे हैं 100% फोकस किताब पे, अगर मूवी देख रहे हैं तो 100% फोकस मूवी में, खेल रहे हैं तो जो खेल है उस पर पूरा फोकस। एब्सेंट माइंड होकर कोई भी काम नहीं करना, उसको भी वर्तमान में रहना कहते हैं। और अगर पूरे फोकस से कुछ काम करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर एक महान बल्लेबाज थे, तो क्यों थे? क्योंकि उनका पूरा फोकस अपनी बल्लेबाजी पे होता था। आपने ध्यान दिया होगा कि जब कोई गेंदबाज उनको उकसाने की कोशिश करता था या कुछ कमेंटिंग करता था, वो उसकी तरफ देखते भी नहीं थे और ना ही उसको कोई जवाब देते थे, बल्कि अपनी बल्लेबाजी को और भी निखारते थे। तो यही जीवन जीने का ढंग भी है कि अपने मन को वर्तमान में ही स्थित रखिए। नेगेटिव लोगों को या टॉक्सिक पीपल को जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है और उनकी बातों पर ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप को सुधारिए, अपनी गलतियों से सीख के अपने जो प्रेजेंट एक्शन हैं उनको इम्प्रूव कीजिए। सफलता उन लोगों को खुद ब खुद जवाब दे देगी। और वर्तमान में रहना सीखिए। जो भी आप कर रहे हैं पूरी शिद्दत से कीजिए। अगर झाड़ू पोछा भी लगा रहे हैं, बर्तन भी साफ कर रहे हैं, तो पूरे मनोयोग से कीजिए। पूरे मन से जो काम करते हैं उसमें परमात्मा भी सहायक होता है, उसमें परमात्मा भी आपको सफलता प्रदान करने की कोशिश करता है।
अधूरे मन से किया हुआ कोई भी काम परमात्मा को भी परवाह नहीं होता, चाहे भक्ति हो, पूजा हो या परमात्मा का आप भजन ही कर रहे हैं। तो जो भी कर्म करें पूरे मनोयोग से करें। धन्यवाद।